मैंने अक्सर देखा है आप ब्रांड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ें जिनको कोई नाम नहीं दिया गया, जैसे खुला दूध, ठीक है, चने की वो दुकान, नाश्ता जहाँ से हम करते हैं, इसी तरह की बेशुमार चीज़ें। तो ऐसी चीज़ों की क्वालिटी को कैसे परखा जाए, ये तो ना तो हम खुद ख्याल कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे मैं जानना चाहूँगा, माएँ बड़ी कंसर्न होती हैं, हमारे घरों में जो दूध आ रहा है वही बच्चों को पिला दिया। मदर फीड के अलावा हमें लगता है कि ये रिप्लेसमेंट है डिब्बे का दूध या फिर वो जो खुला दूध है। तो अब खुले दूध को चेक करने का घर में क्या फार्मूला है, ये बड़ा अहम है और रोज़ हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। अब इसी आपके एक सवाल में ना कई सारे सवाल छुपे हुए हैं, मैं बारी बारी जल्दी इसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। पहली चीज़ जिसे आप माँ के दूध की रिप्लेसमेंट कहते हैं, डब्बे का दूध कहते हैं, ठीक है, आप कभी उसके डब्बे को गौर से पढ़ें। उसके ऊपर वो खुद नहीं कह रहे कि हम दूध हैं। अच्छा, सही। वो उसको ये कह रहे हैं कि इन्फेंट फार्मूला मिल्क है ये, यानी एक फार्मूला बना के ये दूध की चीज़ बनाई गई है, दूध नुमा चीज़ है, दूध नुमा चीज़ है, ठीक है। आप अगर उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें तो उसमें दूध, वो उसमें काउ मिल्क है, मिल्क पाउडर है, ठीक है, उसमें पाम ऑलिन है, पाम ऑयल है, इस तरह की चीज़ें हैं उसमें, यानी क्या है, वेजिटेबल फैट है, ठीक है, प्लांट बेस्ड है जो, सही। तो अब दूध में जब ये चीज़ें डाल जाएंगी कि उसमें क्रीम दूध वाली नहीं है, स्किम्ड मिल्क पाउडर है, उसमें वेजिटेबल फैट ये डाल के तो उसकी फैट का लेवल पूरा किया गया है, तो वो बच्चे को उसने क्या सेहत देनी है, कोई सेहत नहीं। दूसरी बात, दूसरी ये है कि कानूनन ये इसकी तशहीर की भी इजाज़त नहीं है इनको। ये वहाँ पे डॉक्टरों को नहीं कह सकते कि ज़बरदस्ती आप हमारा जो है ना डब्बे का दूध, हमारा ब्रांड जो है इसको रिकमेंड करें। लेकिन लिखते तो हैं डॉक्टर्स, डॉक्टर लिखते हैं, रिश्वतें लेके लिखते हैं, अच्छा, तोहफे लेके लिखते हैं, ये गलत प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि ये नेमुल बदल नहीं है, नहीं है, माँ के दूध का नेमुल बदल कोई नहीं है। आप माँ को ऐसी खुराक दें, माँ की सेहत बेहतर करें, ठीक, और उसको ताकि उसका दूध जो है बच्चे को दें, उस जैसी कोई चीज़ नहीं है जो अल्लाह पाक ने बनाई है। फिर और वो कमी उसकी सारी उम्र नहीं पूरी हो सकती। और फिर अगर आपने एक बार उसको बच्चे को ये पिला दिया है, मासूम बच्चे को, ठीक है, तो ये चूंकि टेस्टी है, माँ के दूध का वो टेस्ट नहीं है, सही, तो इसलिए वो बच्चा फिर इसकी तरफ आता ही नहीं है। जब कुछ दिन उसने पीना नहीं है तो माँ के दूध की पैदावार कम हो जानी है, बिल्कुल, तो वो फिर मजबूर हो जाएगी ये पिलाने पे। तो आप कोशिश करें कि अपनी सेहत माएँ जो है ना वो बेहतर करें और इसकी तरफ ना जाएं, डॉक्टरों की बात पे ना लगें, माँ सिवाय उनके कि जिन माओं को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, नेचुरली प्रोडक्शन नहीं है, वो भी तो ऐसे केसेस हैं, उनके लिए ये बनाया गया है। ये फैशन के तौर पे नहीं बनाया गया कि रूटीन में ही आप देना शुरू कर दें। जैसे अभी कुछ अरसे से आपने देखा होगा, अगर आप डाटा निकाल के देखें, ठीक है, तो जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे जो लेडी डॉक्टर्स हैं, जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं, वो चाहे मेल हैं फीमेल हैं, वो धक्के से माओं को डरा के सी सेक्शन की तरफ लेके आते हैं। जी बिल्कुल, बहुत नॉर्मल डिलीवरी से हटा रहे हैं, बिल्कुल, वेरी कॉमन प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि उसमें उनके पैसे ज़्यादा, नॉर्मल डिलीवरी में तो उनके ऑपरेशन नहीं करना पड़ना उन्हें, तो उसमें उनकी फीस नहीं बननी, तो ये डरा के लेते हैं। और उसके बाद जैसे ही बच्चा पैदा होता है, ओ हो इसको तो जॉन्डिस हो गया, ओ हो इसकी तो हार्ट बीट नहीं ठीक चल रही, इसको इतने दिन आप नर्सरी में रखेंगे, इसको आप यहाँ पे हमारे ICU में रखेंगे, और फिर इसको तो आप ये वाला दूध दें तब इसकी सेहत बेहतर होएगी। वो भी माँ बाप डर जाते हैं, वो नॉन टेक्निकल है, उन्हें तो नहीं पता, वो तो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आपको मसीहा समझ रहे हैं, उन्हें तो नहीं पता कि आपके घर पे जो AC लगे हुए हैं, आपकी जो गाड़ियों की किस्तें हैं, आपके जो बाहर के टूर हैं, वो इन कंपनियों ने स्पॉन्सर किए हुए हैं। तो ये सारे डॉक्टर ऐसे नहीं हैं, अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादा ये प्रैक्टिस हो रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाए अगली तरफ कि दूध को चेक कैसे करें, कि बड़े आसान फार्मूले हैं। वैसे तो मैंने इसके मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट हैं, ठीक है, मुख्तलिफ, जैसे हमारे मसाला जात हैं, हल्दी है, मिर्चें हैं, हमारा आयोडीन वाला नमक हो गया, चाहे वो दूध हो गया, चाहे वो देसी घी हो गया, चाहे शहद हो गया, इस तरह के सारे जो तरीके हैं
ये मैंने अपने YouTube चैनल पे वीडियोस बना के डिमॉन्स्ट्रेट करके बता दी हुई हैं कि आपने ऐसे ये केमिकल डालना है। यहाँ तक कि पत्ती जो है उसको आप ये जो आपका टॉयलेट क्लीनर है इसकी मदद से भी आप जाली पत्ती को पकड़ सकते हैं। अच्छा। इस हद तक मैंने आसान करके ना मैंने उस पर वीडियोस अपलोड कर दी हुई हैं। बिल्कुल। तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको सादा सा बता दूँ, ठीक है, कि जो दूध खुला दूध आपके घर पे आ रहा है, अगर तो वो 3-4 घंटे रूम टेम्परेचर पे पड़ा रह गया है और वो दूध ख़राब हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि उस दूध में केमिकल नहीं था। उस दूध में केमिकल नहीं था। ठीक है। अच्छा। अगर उसमें केमिकल डालेंगे तो उसमें मौजूद बैक्टीरिया जो है, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया, वो मर जाना है। क्योंकि वो केमिकल कौन सा होता है? वो फार्मोलिन होती है। फार्मोलिन क्या है? जो लाशों को अनूत करने के काम आती है। अगर तो उसके ड्रॉप्स डाल दिए हैं तो वो दूध घंटों पड़ा रहेगा तो वो ख़राब नहीं होगा, उसमें बैक्टीरिया ही नहीं है। तो अगर तो आपके घर में मौजूद दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ ख़राब हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो दूध सिंथेटिक नहीं था, वो दूध जाली नहीं था, वो दूध में केमिकल की मिलावट नहीं थी, उसमें डिटर्जेंट नहीं था। डिटर्जेंट को चेक करने के लिए अलहदा भी है, वो मैंने उस पर यूट्यूब पे डाला हुआ है। फिर अगर तो उस दूध से दही जम जाती है, अच्छा, तो भी वो दूध सिंथेटिक नहीं था, उसमें केमिकल नहीं थे, उसमें बैक्टीरिया था, तो दही जमी है ना। ओके, अच्छा। और अगर दही सही नहीं जम रहा, हाँ, जिसमें बाद औक़ात ख़वातीन ये सोच रही होती हैं कि मेरी प्रैक्टिस ठीक नहीं है, हाँ, उसमें यह है कि दही सही ना जमना, पतला जमना, तो यह है कि दूध में पानी की मिकदार ज़्यादा थी। ठीक है। यानी उसमें उसने पानी तो डाल दिया है, हाँ जी, लेकिन ये नहीं किया कि उसमें फार्मोलिन भी डाल दिया है या और केमिकल डाल दिए हैं या जाली दूध बना दिया। क्योंकि अब दूध में भी बड़ी बड़ी इनोवेशन आ गई हैं। यहाँ पे हमने अभी पिछले दिनों एक यहाँ पे फार्म पकड़ा। अब वहाँ पे ऐसी भैंसें थी जो एक एक वक्त में 10-10 हज़ार लीटर दूध भी दे देती थी। अच्छा, वो भैंस कैसे? वो ऐसी भैंस थी जिसका कोई ड्राई पीरियड भी नहीं था, और वो ऐसी भैंस थी कि एक ही भैंस जो है ना, अच्छा, वो उनका पूरे डे की रिक्वायरमेंट पूरी कर देती, 10,000 लीटर दूध दे देती थी। वो भैंस जो है बीमार भी नहीं होती थी, वो भैंस चारा भी नहीं खाती थी, वो यूनिट खाती थी बिजली के। अच्छा, ठीक, वो मशीनी भैंस थी। अच्छा, ठीक है। वो करते क्या हैं कि एक बड़ा ड्रम लिया, उसमें उन्होंने 37 लीटर पानी लिया, ओके, उसमें 2 किलो उन्होंने खुश्क दूध का पाउडर लिया, जो खुश्क दूध नहीं है, जो बेसिकली स्किम्ड मिल्क पाउडर है या वे पाउडर है, ये डाला है। तो वो उन्होंने 2 किलो वो डाला है, और 1 किलो एक मखसूस ब्रांड का घी डालते हैं, वो वनस्पति घी। अच्छा। मैं नाम नहीं लेना चाहता, पूरी रेसिपी नहीं देना चाहता, नहीं तो लोग बनाना ना शुरू कर दें। तो उसमें 1-2 केमिकल और हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रहा। अच्छा। तो ये करके वो एक मदानी की तरह की एक वॉशिंग मशीन टाइप की एक ब्लेंडर सा एक बना हुआ है, उससे वो ब्लेंड करते हैं और 1 मन दूध तैयार हो जाता है, जो उन्हें को 15-20 रुपया 25 रुपया लीटर कॉस्ट करता है। ओके। और उसके बाद वो अगर एक गड़वी के साथ एक गड़वी फ्री भी दे देना तो उनका गुजारा हो जाता है जी। ठीक है, वो मुनाफे में रह जाते हैं। तो वो जो है ना, यहाँ पे वो भी एक किस्म आ गई है। अब वो वाला जब आप दूध लेके आएंगे तो उसे दही तो नहीं जमना। हाँ, नहीं जमना, बिल्कुल। उसमें तो वो सारे बैक्टीरियाज है, हाँ, नहीं है। और उसमें आप थोड़ी देर पड़ा रखेंगे, उसको पड़ा रहने देंगे तो उसके नीचे पाउडर की तह भी आपको नजर आ जाएगी। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है, इन तमाम इक़साम में बलाई तो आती है ऊपर, ये बड़ा टेक्निकल फार्मूला है, ऐसा कैसे होता है फिर? हाँ, वो ये है कि उसमें आपको मैंने बताया ना, जब उसमें बलाई क्या चीज़ है, बलाई तो बेसिकली चिकनाहट है ना। हाँ जी। तो वो चिकनाहट तो वनस्पति घी डाल देते हैं, उससे आती है। बहुत ही ज़बरदस्त।